सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आप अपने अंदर शांति धारण करो और पूरी तरह से खुशी मनाना शुरू कर दो। ये एक आकर्षण होता है। अगर हम खुद शांत हैं तो दूसरे को शांत देखना चाहेंगे। अगर हम खुद उग्र रूप धारण कर लेते हैं तो दूसरे को भी उग्र देखना चाहेंगे। जैसे आप देखते हैं वैसा ही आपको दिखाई देता है। इसलिए आपको सबसे पहला अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर शांति, सद्भावना, आस्था और अच्छे विचार है या नहीं। और बहुत बार पहले आपको बता चुके हैं कि पहले आहार, दूसरा विचार और तीसरा व्यवहार। अगर इनको सुधार लेते हैं तो हमारा पूरा संसार सुधर जाता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने ब्राह्मण और पंडित के बारे में सुना। अब हम इन दोनों को पूरी तरह से स्पष्ट करके बताते हैं, क्योंकि आपने पहले ब्राह्मण के बारे में सुना और पार ब्राह्मण के बारे में भी सुन लिया। अब हम चले हैं आज पंडित के बारे में। पंडित की दिशा आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि उत्तर और पश्चिम दिशा होती है, वायु कोण होता है। ये हमारा ये सवर चंद्रमा से संबंधित है और ये जब टकराता है तो इधर टकराता है, ये वायु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है तो तुम्हें समझना है कि ये हमारा पिंडी मन, इस पिंड के बारे में जानने वाले को हम पंडित कहते हैं। और पंडित का काम क्या होता है? पंडित का जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका विधि विधान करना, उनको रास्ता बताना और पिंड के बारे में, शरीर के बारे में समझाना होता है। शरीर के बारे में ज्ञान कराना होता है कि शरीर का जन्म कैसे होता है, इसमें संस्कार कैसे दिए जाएं और अंतिम संस्कार तक ये प्रक्रिया कैसे चली जाए। इस प्रकार इसका ज्ञान कराना है, वो पंडित का काम होता है। लेकिन अगर हम सही मायने में देखते हैं और विचार करते हैं तो आज इस पिंड को जानने वाले कम हैं, लेकिन बाह्य रूप से जानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सब लोग अपने आप को पंडित कह के राज़ी हो जाते हैं, लेकिन पंडित की भी कोई जाति नहीं होती। पंडित एक ब्राह्मण का ही रूप है, ब्राह्मण का प्रारूप है। जैसे उदाहरण के तौर पर आत्मा और जीव, अकेली आत्मा काम नहीं करती, अकेला जीव भी नहीं कर सकता। जैसे हमारी लाइट जलती है, लाइट में एक तार लाइट का होता है, बिजली का होता है, और दूसरा अर्थ का होता है। अर्थ और करंट दोनों मिलकर ही उजाला कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे इस पिंड में जीव और आत्मा दोनों मिलकर ही हमें जीवन दे सकती है। अगर इनमें से एक चला जाए, जीव चला जाए, तो आत्मा कुछ नहीं करेगी, और आत्मा चली जाए तो जीव कुछ भी नहीं करेगा, दोनों खाली रह जाएंगे। इस प्रकार इस पिंड के बारे में ज्ञान कराना ये पंडित का काम होता है। पंडित समझाता है हमें कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। पंडित तो एक कर्म का नाम है, क्रियाकर्म का नाम है, एक विद्वानता का नाम है, एक साइंस का नाम है। इसलिए जो पंडित के बारे में जानते हैं वो अपने आप को देखेंगे कि हमारी दिशा वायु दिशा है। वायु दिशा जो होती है, वायु आना और जाना होता है, वायु चलती रहती है। अब इससे आगे चलकर हमने देखा कि दोनों के बीच में आपने अंतर जान लिया होगा कि ब्राह्मण होता है वो यहाँ से ऊपर रहता है और पंडित यहाँ से नीचे रहता है। पंडित संसार का क्रियाक्रम कराता है और ब्राह्मण केवल ज्ञान देता है, ज्ञान विद्या देता है। चाहे वो राजा से राज भी कराता हो तो भी वो ब्राह्मण, विद्वान का नाम ब्राह्मण है, वही करवाता है। तो आइए अब हम चलते हैं, दोनों में बुद्धिमान और मूर्ख दोनों की पहचान करें। ऊपर शकल जैसे संत महात्मा की हो। मान लिया उदाहरण के तौर पे मैंने भगवे कपड़े पहन रखे हैं और एक भगवा कपड़ा पहनकर घर घर मांगता भी फिरता है।
एक भगवा पहनकर सुल्फा गांजा भांग धतूरा भी पी रहा है, एक शराब पीकर गलियों में लेट रहा है, कोई सड़कों पर पड़ा है, वो भी भगवा पहना हुआ है। लेकिन सबको लोग यही कहते हैं कि ये महाराज है, ये महाराज है। अब महाराज का मतलब होता है बहुत बड़ा राज छिपा हुआ। तो राज मेरे में भी छिपा हुआ है, राज उनमें भी छिपा हुआ है। उस राज की जानकारी कौन ले? अगर उस राज की जानकारी हमने ले ली तो हमें पता लगेगा कि मैं पंडित हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ। अब उस राज का खोज करने के लिए तुम्हें समय की पहचान करनी पड़ेगी कि मैं क्या हूँ। जब मैं अपने आप को पहचान लूँगा, मुझे ये पता लगेगा कि मैं ये चीज़ हूँ, तो फिर सभी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो आइए बुद्धिमान और मूर्ख दोनों की पहचान करने के लिए, इसका मतलब क्या निकला, बुद्धिमान और मूर्ख की पहचान कैसे करने के लिए कह दिया मैंने। ये अपने आप की पहचान होती है कि तुम बुद्धिमान हो या मूर्ख हो। अगर तुम ये बात समझ जाते हो, पूरी तरह से समझ आ जाती है आपको, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, हकीकत में ये कहानी कुछ और है और मैं कुछ और समझ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, बुद्धिमान इंसान कभी भी किसी संत महात्मा के पास जाता है तो ना तो उसके कपड़े देखेगा, न उसकी शक्ल देखेगा, और न उसका रहन सहन देखेगा, न उसका आश्रम देखेगा, न कोई और देखेगा। आश्रम में भला वही कुछ भी ना हो, चाहे वो झोंपड़ी बना के बैठा हो, कपड़े वो कैसे ही पहन रखा हो, शक्ल उसकी कैसी भी हो, लेकिन जब उसके वचन सुने, उस वचन में, उसकी गुणवत्ता में अगर उसका ध्यान हो, उसको पहचान ले, इसका मतलब है कि वो बुद्धिमान है। और अगर वो बुद्धिमान बनकर देखे तो जैसे हम पुराने इतिहासों में ले लीजिए, पुराने इतिहासों की बात ही कर लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज का इंसान है वो 80-85% जीवन तो प्राचीन काल की बातों में ही बिता रहा है, यानी भूतकाल में बिता रहा है। इसलिए इसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, मौके की बात समझ ही नहीं पा रहा। जैसे हम गुरु नानक देव जी के पास चलते हैं, आज गुरु नानक देव जी के शिष्य, उनके चलाए हुए पंथ पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन जब गुरु नानक देव जी थे तब उनको कौन पहचानता था? तब तो लोगों ने उनको कोई पहचान ही नहीं करी, घर वालों ने भी पहचान नहीं करी कि ये कौन है। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी गुणवत्ता का पता लगा। लेकिन बुद्धिमान इंसान जो होते हैं, बुद्धिमान उस समय को पहचान लेते हैं, उस समय उसमें क्या गुणवत्ता है उसको पहचानते हैं। लेकिन जब बुद्धिमान उसको पहचान लेते हैं तो फिर उनको छोड़ते नहीं, चाहे वो कैसा भी हो। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इस वीडियो में आपको यहाँ तक ही बताऊँगा। इससे अगली वीडियो में आप इंतज़ार करिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि बुद्धिमान और मूर्ख दोनों में पहचान कैसे करें हम, और दोनों में गुणवत्ता के बारे में कैसे जानें। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और आपकी विचारधारा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हर बात का ज्ञान होना शुरू हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।